कम्युनिकेशन मीडिया पार्ट ने एक बार फिर से रफाल डील में भ्रष्टाचार होने का खुलासा करने का दावा किया है। मीडिया पार्ट ने यह दावा किया है कि रफाल डील के लिए दसों एविएशन ने सुषेण गुप्ता नाम के बिचौलिए को 2007 से 2012 के बीच में 7.5 मिलियन यूरो किकबैक के तौर पर दिए थे। जी, प्रणेश के पास चलते हैं। प्रणेश रॉय इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। उनके पास ये सारे दस्तावेज हैं जिनसे ये पता चलेगा कि किस किस को पैसे मिले और किस तरीके से ये पैसे पहुंचे। प्रणेश। पद्मजा, ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है ये रफाल मामले में। सुषेण मोहन गुप्ता जो अलेजेड मिडिलमैन है और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के रडार पे हैं, दोनों ईडी और सीबीआई दोनों इनको प्रोब कर रही है काफ़ी समय से। यान फिलिपिन मीडिया पार्ट के एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने आज ये बड़ा खुलासा किया है उनके हिसाब से। और हमारे पास टाइम्स नाउ नवभारत पे पूरे 10 पेज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जिसमें यान फिलिपिन जो मीडिया पार्ट के जर्नलिस्ट हैं वो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं पद्मजा। उनका ये कहना है कि एक शेल कंपनी बनाई गई सुषेण मोहन गुप्ता द्वारा। शेल कंपनी का नाम उन्होंने यहाँ दिया है, अगर तो जूम करके मैं दिखाऊं, हाँ ये देखिए, ये बड़े स्क्रीन पे है, इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। पद्मजा, इनके हिसाब से, मीडिया पार्ट एक्सपोजे के हिसाब से, ये एक शेल कंपनी थी और दूसरी शेल कंपनी ये है इंटरडेव। तो एक शेल कंपनी बनती है और उसके अंदर एक सब्सिडरी बनती है जिसको मीडिया पार्ट शेल कंपनी ही बता रहा है। इनके हिसाब से 2007 और 2013 के बीच में सुषेण मोहन गुप्ता को दसों एविएशन, और इस रिपोर्ट में उसको डी करके बुलाया है उन्होंने, दसों एविएशन ने बहुत सारे पैसे दिए, रिश्वत के, किकबैक्स के पैसे। एक तो ये है 1,54,000, ये देखिए 1,54,000 यूरो, ये एक अमाउंट है। और इस रिपोर्ट में टुवर्ड्स द एंड एक और दूसरा फेक इनवॉइस है जिसके मुताबिक सुषेण मोहन गुप्ता की, ये है देखिए, मैंने ये निकाल लिया है, ये है, इसका डेट है 11 अक्टूबर 2011। सेम कंपनी है पद्मजा, इंटरडेव प्राइवेट लिमिटेड और इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इसके हिसाब से 1,31,625 यूरो मिले हैं सुषेण मोहन गुप्ता के इस डमी फर्म को, शेल फर्म को। यान फिलिपिन पद्मजा अपने रिपोर्ट में यह भी कह रहे हैं कि ये कोई मामूली शेल कंपनी नहीं थी, ये कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, ना इसमें एक एम्प्लॉय था और ना ये कंपनी कुछ और काम करती थी। और मीडिया पार्ट के इस रिपोर्ट में वो ये कह रहे हैं कि ऐसे और भी फेक ट्रांजैक्शंस हुए हैं जिसके बारे में ये खुलासा कर रहे हैं। अब सवाल ये है, बीजेपी का ये कहना है कि इससे कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है, क्योंकि 2007 से 2013 तक कांग्रेस लेड यूपीए की सरकार थी और बीजेपी अब यह कह रही है कि क्या गांधी परिवार को रफाल डील से इसीलिए दिक्कत है क्योंकि मोदी सरकार जब आई सत्ता में उन्होंने उस डील को स्क्रैप कर दिया जिसमें कि रिश्वतखोरी चल रही थी और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की। तो वो एक पॉलिटिकल फाइट अब चल रही है पद्मजा। बिल्कुल, ये दस्तावेज जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर आप एक एक करके वो सारे इनवॉइसेस दिखाएं प्रणेश, तो बेहतर लोग समझ पाएंगे कि किस तरीके से ये किकबैक्स दिए गए हैं। और ध्यान देने वाली बात ये है कि इस वक्त ये कहा जा रहा है कि ज्यादातर जो लेन देन हुआ था, आपको याद होगा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो नेगोशिएशन चल रहे थे, मोदी सरकार के सत्ता में आने से पहले से चल रहे थे। ये MMRCA जो है, मल्टी रोल फाइटर्स जो है, उनका नेगोशिएशन पहले से चल रहा था। अब बीजेपी का यह कहना है कि उन्हें अंदेशा हो गया था कि 2008 से 2013 के बीच में इस तरीके की कोशिश की जा रही है कि किकबैक्स लिए जाएं, इसीलिए उन्होंने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, आपको याद दिला दें कि जो अभी रफाल खरीदे गए हैं, डैसो से जो भारत ने रफाल खरीदे हैं, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के तहत खरीदे गए हैं। अगर ये दस्तावेज दिखा के आप हमें बता पाए प्रणेश कि किस तरीके से किकबैक्स दिए गए। वो फेक इसमेमें रिसीट्स हैं जो यान फिलिपिन दिखाते हैं। देखिए, अब इसको बड़े स्क्रीन पे हम डालेंगे। एक तो है 2019 में 2009, और मैं दर्शकों को समझा दूं ये दो शेल कंपनीज कौन से हैं। पहली शेल कंपनी मीडिया पार्ट के हिसाब से
इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है। इसका एड्रेस मॉरिशस में है, पोर्ट लुइस में, और ये शेल कंपनी के एक अंदर सब्सिडियरी है जो छोटी कंपनी है, और ये भी इस रिपोर्ट के हिसाब से फर्जी कंपनी है पद्मजा। उसका नाम है इंटरडेव प्राइवेट लिमिटेड। और अगर आप ये देखें, इसमें सब्जेक्ट लाइन में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, ये क्या है, ये पैसे इनको दिए गए हैं, इनवॉइस फॉर सर्विस रेंडर्ड प्रोजेक्ट क्रिएशन ऑफ कैटिया न्यूमेरिकल डेटा। इसमें अगर आप देखें तो पैसे तो लिखे हुए हैं कि 8,54,000 यूरो दिए गए, ये है 2009 के, और इसमें देखिए पर्टिकुलर्स में वो बताते हैं कि किस रीजन से दिए गए। मीडिया पार्ट के हिसाब से ये शेल्फ कंपनी ने अपने आप को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट बताया था कि हम आपका बैकएंड पूरा संभाल लेंगे, जो भी टेक्निकल चीजें होती है हम उसकी पूरी जानकारी रखते हैं, हमारी कंपनी जानकारी रखती है, और इसीलिए आप हमको इसके पैसे दीजिए। लेकिन मीडिया पार्ट के हिसाब से फेक रिपोर्ट है। और दूसरी रिपोर्ट अगर मैं आपको दिखाऊं, वो ये है अक्टूबर 11, 2011 को। कंपनी सेम है पद्मजा, इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो पेरेंट कंपनी है, जो कि एक शेल कंपनी है इसके हिसाब से, और उनकी जो सब्सिडियरी है जिसको भी शेल कंपनी बता रहा है मीडिया पार्ट, उनका नाम है मेसर्स इंटरडेव प्राइवेट लिमिटेड। और इसमें जो अमाउंट है वो है 8,31,625 यूरो ना। इस रिपोर्ट के हिसाब से पद्मजा ये सिर्फ 2 फेक रिसीट्स हैं। उनके हिसाब से ऐसे और भी दर्जनों फेक रिसीट बना के सुषेन मोहन गुप्ता, जो एक मिडिलमैन है और अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उनको पैसे दिए डसों ने। और जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो उनको इसकी भनक लगी और उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया। और जैसे आपने बताया, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ एक डायरेक्ट डील की और उसके अंतर्गत जो रफाल विमान है वो भारत आया। आज बीजेपी इस रिपोर्ट के ऊपर सवाल उठा के ये पूछ रहा है कांग्रेस पार्टी से कि क्या इसीलिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी या और जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, क्या वो इसीलिए रफाल डील को पे सवाल उठाते हैं? क्या उनका सच सामने आ गया है? बिल्कुल, ये एक बार फिर से आपको याद होगा कि 2019 में चुनाव के फौरन पहले ये एक बहुत बड़ा विवाद हुआ था जिसको लेकर के कोर्ट तक पूरी लड़ाई पहुंची थी। लगातार उस वक्त कांग्रेस आक्रामक हुई थी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार सीधे प्रधानमंत्री पर हमला बोला था और तभी उन्होंने वो स्लोगन का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था चौकीदार चोर है, और वो रफाल का जो सौदा है उसी को लेकर के राहुल गांधी हमलावर हुए थे प्रधानमंत्री के ऊपर, चौकीदार चोर है। पर अब प्रणेश, लगता है कि पासा पलट गया है, क्योंकि ये जो नए दस्तावेज सामने आ रहे हैं उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तो पैसे का लेन देन उस वक्त हो रहा था। बिल्कुल, इसका जवाब देखिए। एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी। गौरव भाटिया प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। जो लेटेस्ट ये मीडिया पार्ट की रिपोर्ट है गौरव भाटिया, उसमें आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, ये बहुत बड़ा खुलासा तो करता है, लेकिन कोई आश्चर्य की बात इसलिए नहीं है कि पूरा भारत जानता है कि एक कमीशन खोरी और घूसखोरी की कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, और वो लोग वीवीआईपी चॉपर खरीदते थे जब सेना बुलेट प्रूफ जैकेट मांगती थी। ये भी बात सत्य है कि 10 साल वो सत्ता में रहे, लेकिन राफेल का सौदा जमीन पर उतरा नहीं और राफेल आया नहीं। और इसलिए आज जो सामने आया है, इस पे सोनिया गांधी जी को चाहिए कि वो बाहर निकल कर पूरे देश की जनता को बताएं कि ये कैसी घूसखोरी थी जो आप देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रही थी, देश की सेना और वायुसेना के साथ खिलवाड़ कर रही थी। जी गौरव भाटिया, आपकी पहली प्रतिक्रिया देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़ी कर रही है यूपीए की सरकार के ऊपर कि क्या सच में सुषेन गुप्ता को पैसे दिए गए थे, क्या वो कांग्रेस की सरकार के दौरान पैसे दिए गए थे, और अगर हाँ तो क्या इसमें कोई राजनीतिक दल भी शामिल थे? क्या सुषेन गुप्ता ने फिर ये पैसे किसी और तक भी
आगे बढ़ाए। ये सारे दस्तावेज आपके सामने हैं और अब जो हमला किया जा रहा है, जो आरोप लगाया जा रहा है, वो ये है कि यूपीए सरकार के दौरान रफाल की खरीद में इस तरीके से गड़बड़ी की गई थी।